Sorry, trial balance. Today, class first year, I will start the new topic regarding trial balance. What is the mean of trial balance? ठीक है. So trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of ledger account to test the arithmetical accuracy of the books. कहते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपका मैच कर गया, इक्वल रहा, तो इसका मतलब है आपके लेजर अकाउंटिंग सही हुई है और पीछे से जनरल एंट्रीज भी पोस्टिंग सही है. ठीक है, हम ये मान लेते हैं. ठीक, अब एंट्री करने का क्या तरीका है? जैसे हमने राम का अकाउंट ओपन किया, कैसे जाता है बैलेंस ट्रायल बैलेंस में, वो भी हम बता दे रहे हैं. ठीक है, सो एक लेजर क्रिएट किया, शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं हम. एक जगह क्रेडिट बना रहे हैं, दूसरी जगह डेबिट बना रहे हैं. जैसा कि हमने आपको लेजर में पढ़ाया है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट, जेएफ अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट. अब देखो एक एंट्री हम पास करते हैं. ये लेजर का ट्रायल बैलेंस का स्पेसिमैन है, यानी जो यहाँ पे आप नेम ऑफ अकाउंट कर लोगे, डेबिट और क्रेडिट, ये कर लेना. फिर ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो ये. ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हम लोग बनाते कब है, ये ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है. क्योंकि हमें क्लोजिंग की फिगर चाहिए रहती है, तो हम लोग यहाँ पे जो एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग राइट करेंगे एज एट 31 मार्च. ठीक है, आते हैं, देखते हैं. एंट्री देखिए, सबसे पहली एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट और टू राम. बैलेंसेस कैसे जाता है ट्रायल बैलेंस के अंडर में. ठीक है, और यहां कर दिया हमने श्याम डेबिट टू सेल्स. ठीक है, 20,000. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है. ठीक है, तो अर्थमेटिकल व्यू कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट. अब ये आपका लेजर है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं डेट पर्टिकुलर जेएफ डेबिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ क्रेडिट. जो आपका लेजर होगा आगे वो ऐसे ही 4 लाइंस का होगा. ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे पहले हम राम का अकाउंट खोलते हैं. तो राम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो आप बाई क्या लिखोगे, बाई परचेज, हमने लेजर बताया था 10,000 से. ठीक, फिर आप राम कहीं है नहीं तो इसको आप क्लोज कर दो. यहाँ पे टू बैलेंस सीडी 10,000 रुपीज. यहाँ पे आप देख रहे हो राम हमारा क्या है, क्रेडिटर्स, क्योंकि राम से हमने परचेज किया. नेक्स्ट अकाउंट हम ओपन करते हैं परचेज. ठीक है, परचेज अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट, फिर वही डेबिट, फिर वही क्रेडिट. ठीक है ना, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट. परचेज डेबिट टू राम. ठीक है, परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और टू क्या हो जाएगा राम. ठीक है, 10,000 से बाई बैलेंस सीडी कर लो या बाई ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन यहाँ पे आप बाई बैलेंस सीडी करके भी आप काम चलाइए. नेक्स्ट अगली एंट्री है श्याम डेबिट टू सेल्स. हमने एक बार श्याम का अकाउंट खोला. श्याम हमारे लिए क्या है, डेटर्स है. ठीक है, श्याम क्या है हमारे लिए, डेटर्स. ठीक है, फिर वही पार्ट, यानी हमने एंट्री बनाया श्याम को डेबिट करने के लिए टू सेल्स, क्योंकि श्याम से हमको पैसा मिलेगा, बाई बैलेंस सीडी 20,000. तो कह रहा है ना यहाँ पे कि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट. अब ये एंट्री हमने बना दिया. यहाँ पे परचेज की एंट्री थी, ये सेल की. ठीक, अब हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से. शॉर्टकट चीज हम समझा दे रहे हैं. पहला क्वेश्चन आपका यहीं से है. अब हमें अगर बैलेंस ट्रायल बैलेंस में सबका बैलेंस, ठीक है, तो हम 3 अकाउंट एक एग्जांपल के लिए बना रहे हैं. 3 अकाउंट्स, राम, परचेज एंड श्याम. बैलेंसेस को ट्रांसफर करने की बात कर रहा है. यहां पे देखो ये क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था राम का, क्योंकि राम से हमने परचेज किया है, तो राम हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स को एक साथ हम दिखाते जाते हैं, किसका अकाउंट डेबिट है, किसका अकाउंट डेबिट क्रेडिट है. इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी पार्टी से कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है. ठीक है, अब देखते हैं राम का अकाउंट बनाए. राम का क्रेडिट बैलेंस, चूंकि यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रही थी एंट्री, तो हम ये मान लीजिए जिस बैलेंस में जहां एंट्री होती
देखते हैं वहां कौन सा ज्यादा है, डेबिट की क्रेडिट। हम यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा था, तो ये जो सीडी बन रही है हम यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सीडी 10,000। तो ये कौन सा बैलेंस अगर हम पूछेंगे तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि एंट्री कहाँ दिख रही है आपको, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आइएगा, राम लिखिएगा 10,000 क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं परचेज में, परचेज में 2 राम था, फिर हमने बाई बैलेंस सीडी किया, ठीक है। यही बैलेंस ट्रांसफर होता है ट्रायल बैलेंस में। तो डेबिट ज्यादा था परचेज, और आपको पता है परचेज क्या होती है हमारी, परचेज हमारी रॉ मटेरियल स्टॉक जो कि हमारा एसेट्स है, तो डेबिट बैलेंस, तो डेबिट आ गया, ठीक। फिर श्याम का अकाउंट देखते हैं, श्याम का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट ज्यादा था, हमने यहाँ पे क्या किया, बैलेंसिंग किया है 20,000, तो डेबिट बैलेंस है श्याम का, तो यहाँ पे आप पोस्ट कर दोगे 20,000। एक बार फिर समझते हैं, कह रहा है राम का अकाउंट, लेजर अकाउंट से ही हम ट्रांसफर करते हैं सारे बैलेंसेस को, और एक साथ जब लेजर में जब ट्रायल बैलेंस में आ जाता है तो हमको सारे अकाउंट की कंडीशन पता लग जाती है कि किसका बैलेंस डेबिट है, किसका बैलेंस क्रेडिट है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है। ये बनता कब है, 31 मार्च में, ठीक है। तो यहां देखो, राम बाई परचेज था 10,000, तो क्रेडिट बैलेंस था, बैलेंसिंग हमने कर दिया 10,000, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस है हमारा, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा था यहाँ, राम का क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक। उसी तरह परचेज का देखो, परचेज का डेबिट ज्यादा था, इसी बैलेंसिंग को हम ट्रांसफर करते हैं। कौन सा बैलेंस है, डेबिट ज्यादा था तो डेबिट बैलेंस। फिर यहाँ आते हैं, श्याम का बैलेंस कितना है 20,000, डेबिट ज्यादा था, फिर डेबिट में आए, श्याम को 20,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है। फिर अगली एंट्री करते हैं हम, अब स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस का पार्ट और एंट्री बनाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला बहुत सिंपल पार्ट है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सो meaning of the trial balance, all the businessmen after completion of posting from journal entry and or subsidiary books of to the ledger wants to verify accuracy of the posting. For this purpose a statement is prepared wherein the balances of all accounts in the ledger are incorporated. The statement so prepared is called a trial balance. Accounting showing debit balance are put on the debit side of the trial balance, and the accounting showing credit balance to put on the credit side. It means जो डेबिट है वो डेबिट साइड में जाएगा, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में प्रिपेयर जो एंट्री हम जर्नल एंट्री कर दी है, फिर लेजर बना दी, अब हमने बैलेंसेस का बताया कैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं डेफिनेशंस। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, सही बात है। नेम ऑफ अकाउंट, लिस्ट किसकी है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट ऑफ द फ्रॉम द लेजर, और ये सारे जो एंट्री अपने लेजर बनाया था ये लेजर से ही ट्रांसफर होके ट्रायल बैलेंस में आता है। पहले आप जनरल एंट्री करोगे, फिर लेजर क्रिएट करोगे, जो बैलेंसेस आएंगे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करोगे, फिर इसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है कंपनी की। इसके बाद जो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है क्लास। सो नेक्स्ट ट्रीटमेंट ये है, व्हाट इज द एडवांटेजेस, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फंक्शंस प्रिपेयरिंग इन द बैलेंस शीट टू असर्टेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। हम लोग को ये मिल जाता है कि अगर डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है, इक्वल कहने का मतलब है कि दोनों बराबर होता है। जब भी हम एंट्री करते हैं तो यहाँ एंट्री बनाते हैं राम डेबिट टू सेल्स, ठीक है, 10,000 डेबिट 10,000, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए और बैलेंस दोनों इक्वल होना चाहिए लास्ट में, ठीक। फिर उसके बाद आ गया टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, ठीक है, टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर अकाउंट, यानी ये एक समरी बनाता है लेजर अकाउंट की, किसका किसका कितना कितना बैलेंस बाकी है। टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यानी ये हमने बताया ना कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, पीएल, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, जिससे हमको ये पता लग जाता है हमारी कंपनी की कंडीशन क्या है, ठीक है। सो एडवांटेजेस क्या है, इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल चेक upon ledger posting. If a trial balance tallies, it proves that both debit and credit aspects of the transaction have been posted on the proper side. अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर गया डेबिट और क्रेडिट
ये सही है आपका और टैली कर गया तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं पूरी तरीके से हमारी पोस्टिंग क्या है, सही है। पोस्टिंग कहने का मतलब जर्नल एंट्री सही हुई है और लेजर की अकाउंटिंग सही हुई है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं इट प्रूव्स द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, दैट इज टू से करेक्ट अमाउंट हैज बीन राइट अगेंस्ट ईच पोस्टेड इन द लेजर। यानी जो हम लेजर में पोस्टिंग किए थे, हमने बताया लेजर के बैलेंसेस को कैसे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं, वो पोस्टिंग एक्यूरेट सही होनी चाहिए। नेक्स्ट, information about the balance of any ledger account can be easily obtained by referring to trial balance। यानी जो लेजर से हमारी फिगर्स आती हैं उनको हम सीधा ले जाकर डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, अकाउंट का नाम लिखते हैं, राम का अकाउंट है तो राम, जो डेबिट है डेबिट, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, बहुत सिंपल होता है ये, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। अब नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं limitations of the trial balance, errors of omission, errors of commission, compensating errors, errors of principal, errors of posting in a wrong account। ठीक है, so preparation of a trial balance। so आज हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। ठीक, हमारे पास कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड हमारी, और याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते समय कौन एसेट्स है कौन सी लाइबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर वे में डेबिट और क्रेडिट करते जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिसेस द्वारिका प्रसाद एंड सन्स एट 31 मार्च 2018 प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। यहाँ 31 मार्च 2018 का ट्रायल बैलेंस बना। ठीक है, कैश इन हैंड दे रहा है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारी क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स को आप पोस्ट कर दीजिएगा 4500 से। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओडी जो होती है हमारी वो लाइबिलिटी होती है कंपनी के लिए, क्योंकि ये बैंक को पैसा, बैंक से पैसा लिया है तो देना है, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, एसेट्स ऑलवेज डेबिट। फिर ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक वर्ड जो होता है वो हमारी एसेट्स का काम करता है 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आओ परचेजेस, परचेजेस क्या है हमारी, एसेट्स है, रॉ मटेरियल परचेज किया, परचेज का अकाउंट वैसे भी डेबिट होता है आपको पता है, और सेल ऑलवेज क्रेडिट। अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है, कितना क्रेडिट है परचेज रिटर्न, 2000। ठीक, फिर इसके बाद है सेल्स, सेल्स कितने से क्रेडिट है, सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट होती है 1,30,000। हम लोग एंट्री बनाते हैं राम डेबिट टू सेल्स, सेल्स क्या हो गई, क्रेडिट, परचेज डेबिट टू राम, परचेज क्या हुआ, डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट आओ, फिर सेल्स रिटर्न की बात करते हैं। अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट 5,000 से। फिर आते हैं, बात करते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंस जो रहते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो हमने डेबिट कर दिया 1800 से। डिस्काउंट अलाउड, आपको ये पता है कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, क्रेडिट होता है। 600, 1500 ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं मशीनरी। मशीनरी हमारी क्या है, एसेट्स। ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास तो हम आगे बना दे रहे हैं। ठीक है, मशीनरी ऑलवेज एसेट्स है हमारी, तो हम आगे अकाउंट्स को बढ़ा रहे हैं। मशीनरी का बैलेंस क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि ऑल एसेट्स आर डेबिट, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट, 24,000। ठीक है, फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 डेबिट, क्योंकि ये हमारी क्या है, एसेट्स है। फिर उसके बाद बात करते हैं डेटर्स की। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, सेल करते हैं तो आज ना कल तो पैसा मिलेगा, जितनी भी एसेट्स होगी सबको डेबिट करते जाओ। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, कितने से क्रेडिट होगा, 8500 से। फिर नेक्स्ट आओ बिल्स रिसीवेबल। बीआर का मतलब होता है बिल, पैसा मिलना बाकी है, इट जस्ट लाइक अ डेटर्स। ठीक है, बिल्स पेबल, पैसा देना है हमें, पेबल वर्ड शो करता है लाइबिलिटी 1650। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस आपको पता है कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल का बैलेंस क्या हुआ, क्रेडिट। ठीक है, 60,000 रुपीज से। नेक्स्ट आओ हम बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स हमारा पर्सनल पार्ट है, तो ड्राइंग्स की एंट्री जो हम लोग करते थे, ड्राइंग्स डेबिट टू गुड्स, ड्राइंग्स क्या होता है, डेबिट बैलेंस।
ठीक है। सो नेक्स्ट आओ, अगली बात करते हैं रेंट की। रेंट क्या है हमारा, कुछ नहीं दिया है तो हम मानेंगे एक्सपेंस है रेंट मेरा, ठीक है। अगर क्रेडिट होता तो क्रेडिट करते, क्योंकि ये रेंट पेड है, एक्सपेंस है, तो आप इसको डेबिट कर दीजिए। नेक्स्ट आइए बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आपका खर्चा है और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट 3600 से। अब आओ लोन का बैलेंस क्या दे रहा है, क्रेडिट। कंपनी ने लोन ले रखा था 10,000 का, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। सो अब इसके बाद की बात करते हैं, लास्ट एंट्री आपकी बच गई इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, कभी भी कंपनी लोन लेती है तो उस पर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, तो वो चार्ज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट कर दो। अब कुछ नहीं करना है, दोनों टोटल अगर आपका मैच कर गया तो इसका मतलब है सारी चीजें अपनी जगह सही है और एंट्री की पोस्टिंग बिल्कुल सही है। तो आंसर आ रहा है 221,650, 221,650। तो दोनों टोटल आपका टैली कर गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे ग्रैंड टोटल इन अ रूपी, ठीक है। सो ये था आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, यू हैव टू राइट फास्ट क्वेश्चन नंबर 2।